नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ऑपरेशन एमएक्स ने हलचल बढ़ा दी है विपक्षी खेमे में और इस बात के साफ संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो उन संकेतों की पहले बात करूंगा और फिर आऊंगा कि यह ऑपरेशन एमएक्स है क्या, और फिर इस पर बात करेंगे कि इसके जरिए एनडीए क्या साधने जा रही है, जिसके कारण इंडिया ब्लॉक में सबसे ज्यादा खरमंडल मचा हुआ है। लेकिन शुरुआत करेंगे कि ये जो हलचल है उसके संकेत दिखाई दे रहे हैं वो क्या है। बिहार का चुनाव कितना क्रूशियल है ये किसी से छिपा नहीं है, और जो महागठबंधन है वो भी ये मानकर चल रहा है कि इसी चुनाव के जरिए उनका जो भाग्य है वो बदलेगा, यानी नरेंद्र मोदी दिल्ली से हटेंगे। और इसी कारण तमाम रसाकसी के बाद भी आखिरकार अब ये आपस में सामंजस्य बिठाने लगे हैं, और ये सामंजस्य क्यों बिठाने लगे हैं उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन पहले जो सामंजस्य बनाया जा रहा है उसे आप देखिए। राहुल गांधी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुखिया हैं हेमंत सोरेन, उनको फोन किया और कहा कि आप चुनाव मत लड़िए। 6 कैंडिडेट उन्होंने उतार दिए थे बिहार में। उन्होंने मान लिया कि हाँ साहब हम अपना पीछे ले रहे हैं। यानी आप देखिए कि जो इंडिया ब्लॉक है वो अपनी खटपट दूर कर रहा है। उसके बाद में तेजस्वी यादव ने सीटों की घोषणा की, उनकी पूरी लिस्ट आई 143। इधर 61 उम्मीदवार जो है वो कांग्रेस के हो गए। जहां फ्रेंडली फाइट हो रही थी उस फ्रेंडली फाइट वाले मसले में नामांकन वापस लिया जा रहा है। यह सब अचानक क्या हो रहा है, यह बड़ी चीज है। हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि हम इंडिया ब्लॉक के लिए प्रचार करेंगे। अब ये जो अचानक सबका हृदय परिवर्तन हुआ है ये क्यों हुआ है भाई? अभी तक तो यहां रार ठनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि तलवारें खिंची हुई हैं, और ये मानकर चला जा रहा था कि जिस ढर्रे पर महागठबंधन चल पड़ा है उस ढर्रे की वजह से 250 से 200 सीट जो है वो एनडीए पाने जा रही है। लेकिन अचानक इन लोगों ने अपना, आप एक तरह से कहें कि पूरा राजनीतिक व्यवहार बदल दिया और अब एकता का संदेश देने लगे हैं। तो ये जो चमत्कार हुआ है ये चमत्कार क्यों हुआ है? दरअसल उसकी वजह ऑपरेशन एमएक्स है। अब आप कहेंगे कि राजनीतिक गलियारों में जिस ऑपरेशन की हमने बात सुनी है वो तो लोटस है, तो ये नया कौन सा ऑपरेशन आ गया जिसकी गूंज सियासी गलियारों में इस कदर उठने लगी है कि जो विपक्षी खेमा है उसके हाथ पांव फूल गए हैं। दरअसल ये जो ऑपरेशन है उसने जमीन हिला दी है इंडिया ब्लॉक की, और साथ ही साथ इन लोगों ने जो ख्वाब देखा 14 नवंबर वाला कि साहब उस रोज जो है नतीजे आएंगे और उन नतीजों में एनडीए हार जाएगी, और उस एनडीए की हार की वजह से नीतीश कुमार जो है वो महागठबंधन की तरफ चले आएंगे। और अगर मान लीजिए कि वो नहीं हारती है, यानी एनडीए की सरकार आती भी है, तो भी नीतीश कुमार को लोग मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं, और फिर नीतीश कुमार जो है वो एनडीए को छोड़कर इंडिया ब्लॉक के साथ आ जाएंगे। ये खुशफहमी में ये लोग रहे, और फिर इनको लगा कि नहीं, अब इस खुशफहमी में जो हम हैं उसको मूर्त रूप उतारने के लिए जरूरी है कि अपने अंदर का जो रसाकसी है उसको खत्म किया जाए। सो इन्होंने खत्म कर लिया। लेकिन मामला क्या है कि ये जो ऑपरेशन है इसने पूरा गणित जो है वो गड़बड़ा दिया है। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि बिहार में एनडीए आ रही है। फिर आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो, सब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्यों साहब? उसके पीछे की कहानी इसी ऑपरेशन एमएक्स में छुपी हुई है। यह एक ऐसा ऑपरेशन है जिसने बिहार का ही नहीं पूरे हिंदुस्तान का, आप एक तरह से कहें कि सियासत को एकदम उलट पुलट दिया है। अब यह मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि भैया बिहार के नतीजे से ही देश की राजनीति को बदलने की कोशिश में इंडिया ब्लॉक लगा हुआ था, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं। लेकिन अब आप कहेंगे कि सब तो आपने राम कहानी बता दी, लेकिन ऑपरेशन एमएक्स क्या है इसके बारे में आप क्यों नहीं बता रहे? तो साहब उसको भी ध्यान से सुनिए कि एक ऐसा ऑपरेशन है जो यह भी माना जा रहा है कि नतीजे आने के बाद
लोकसभा में एनडीए का संख्या बल बढ़ा देगा। तो इसलिए इस ऑपरेशन को जानना बड़ा जरूरी है। देखिए हुआ क्या कि जो एनडीए का कोर है उस कोर में और जो महागठबंधन का कोर है उस कोर को देखें, दोनों ही कोर में एम जो है वो कॉमन है, लेकिन वहां एम जो है वो मुस्लिम है और यहां एम जो है वो महिला है। महिलाओं को अपने पाले में करने के लिए पुरजोर कोशिश हुई महागठबंधन की तरफ से, और ये जो है वो एनडीए देख रहा है कि साहब ये लोग तो बड़ी नूरा कुश्ती कर रहे हैं। आप देखिए छोटे छोटे मसले जो हैं उनको तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। क्यों? ताकि महिलाओं को अपने पाले में किया जा सके। ये कवायद जो है ये इन लोगों ने शुरू कर दी थी जब राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकाली उसके बाद ही, क्योंकि इन लोगों को अंदाजा था कि जिसे साइलेंट वोटर कहा जाता है नीतीश कुमार का और नरेंद्र मोदी का, वो साइलेंट वोटर को अपने पाले में किए बिना जो बिहार की सियासी बिसात है उसमें अपना झंडा नहीं गाड़ा जा सकता है। तो झंडा गाड़ने के लिए इन्होंने कहा कि साहब एम को तोड़ा जाए। अब देखिए क्या है कि इधर वाले यानी एनडीए वाले तो एम को तोड़ नहीं पाएंगे, उधर वाले एम को यानी मुस्लिम को, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इनके वाले एम यानी महिला को तोड़ लिया जाए। उसके लिए प्रियंका वाड्रा को भी उतार दिया गया, ठीक, और तमाम सारे मुद्दे उछाले गए। ये सब जब ये लोग कर रहे थे उसी समय नीतीश कुमार ने राज्य के स्तर पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर, आप एक तरह से कहें या कहें केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम सारी नई योजनाओं का अंबार लगा दिया। और जो सबसे बड़ा गेम चेंजर उन्होंने डाला वो है 10,000 रुपए वाला मामला। इसने जो है पूरा उलट पुलट मचा दिया। इस योजना के आते ही कांग्रेस जो है और पूरा बैकफुट पर चली। उसको लगा कि अब तो हम हार रहे हैं। जब उनको लगा कि हार रहे हैं तो उन्होंने कहा कि जो करना वो करने दो, क्या फर्क पड़ता है, यानी अब हम उतनी सीटों पर लड़ेंगे जितने हम लड़ना चाहते हैं, और जो मन कहे वो राजद कहे, हम तो वही करेंगे जो हमारे हित लाभ के लिहाज से होगा। क्योंकि एम वाला जिस तरह से सेटलमेंट हुआ, यानी आधी आबादी को जैसे अपने पाले में कर लिया एनडीए ने, वैसे इन लोगों के हाथ पांव फूल गए और फिर झगड़ा शुरू हो गया साहब। फिर क्या हुआ? जो एक्स फैक्टर है, एम एक्स हमने कहा, ऑपरेशन एम एक्स, तो ऑपरेशन एम एक्स में एम महिला हो गई और एक्स फैक्टर जो है वो है महादलित और ईसीबी, यानी आप एक तरह से कहें कि मोस्ट बैकवर्ड जो क्लास है वो है। अब ये जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, मतलब आप कहें कि एक महादलित हो गया और एक अति पिछड़ा हो गया। तो ये जो अति पिछड़ा है ये तकरीबन 36% है। कहां पे? बिहार में। और महादलित इनको आप जोड़ लीजिए तो कुल मिला के ये तकरीबन 42 या 45% के आसपास वोट बनता है। अब यहां नीतीश कुमार बड़े करीने से काम करते रहे। इसको भी तोड़ने की कोशिश हुई कि किसी तरह से जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है उसको लाया जाए अपने पास, यानी अति पिछड़ा को। इसी के लिए बाकायदे राहुल गांधी ने 10 सूत्रीय जो है संकल्प पत्र रखा, लेकिन उस संकल्प पत्र का भी कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तमाम सारे जो लोग वहां जमीन पर हैं वो ये बता रहे हैं कि जो गैर यादव बिरादरियां हैं वो अभी भी इस बात से डरी हुई हैं। देखिए उनको सवर्णों से उस तरह का खौफ नहीं है जिस तरह से का खौफ उनको, आप एक तरह से कहें, जो ओबीसी की सबसे बड़ी डोमिनेंट कास्ट है उससे है। तो ये जो आप ये कहें कि चीजें निकल कर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि ये जो एम है और जो एक्स है ये बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। कहां पे? एनडीए के पक्ष में। पहले इन लोगों को लगा था, महागठबंधन को, कि ये महिला
महादलित और जो अति पिछड़ा है इसको अपने पाले में कर लेंगे। और आप एक तरह से कहें कांग्रेस को इस बात का बड़ा गुमान था कि हम तो कर ही लेंगे, हम तो प्रियंका वाड्रा को उतार दिए, हमने तो जो है संकल्प पत्र जारी कर दिया, अब तो हम कर लेंगे। लेकिन आप एक तरह से कहें कि जब रिपोर्ट छन छन कर गई, इन लोगों के हाथ पांव फूल गए कि आपने सब कर लिया, लेकिन महिला तो नहीं टूट रही है, साथ ही साथ ना अति पिछड़ा टूट रहा है और ना महादलित टूट रहा है। तब आप एक तरह से कहें कि राहुल गांधी को लगा अब तो कुछ करना पड़ेगा। और ये राहुल गांधी को क्यों लगा, या महागठबंधन के जो आप एक तरह से कहें कि इंडिया ब्लॉक के जो सरबराह हैं उनको क्यों लगा? इसलिए उन्होंने सबको फोन किया कि भाई हमको मिलजुल कर लड़ना चाहिए और सारे जो आपसी मसले हैं उसको सुलझाना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि ऑपरेशन एमएक्स अगर 100% जमीन पर एग्जीक्यूट हो गया तो 250 से कम सीट जो है वो एनडीए लाएगी नहीं। इतनी सीटें आना बिहार में फिर तय है, और इतनी सीटें आने के बाद इंडिया ब्लॉक बचेगा नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसके बाद कई सारे सहयोगी टूटकर भाग जाएंगे। और उसका एक आप कहें बानगी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जब घोषणा कर दी कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे, बाद में राहुल गांधी ने उनको फोन करके मनाया, तो अभी तो फोन करने मान गए, लेकिन जब 250 सीट ले आएंगे तो उस 250 सीट आने के बाद कोई राहुल गांधी के फोन करने पर नहीं मानेगा, क्योंकि 250 सीट ये तय कर देगी कि पश्चिम बंगाल में एनडीए कहां खड़ा होगा, तमिलनाडु में एनडीए कहां खड़ा होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए कहां खड़ा होगा। क्योंकि देखिए बिहार से ही एक मोमेंटम बनना है, अगर वो मोमेंटम बन गया एनडीए के पक्ष में तो इंडिया ब्लॉक फिर बिखर जाएगा, उसमें कोई बचने वाला नहीं है। इसीलिए जो ये ऑपरेशन एमएक्स है उसने पूरे विपक्ष की नींद उड़ा दी है और ये उनको मजबूर कर दिया इस बात के लिए कि भैया मिलजुल के खड़े हो जाओ, नहीं तो 14 नवंबर के बाद तो जमीन रहेगी नहीं और कांग्रेस जो है वो अलग थलग पड़ी दिखाई देगी। बड़ी संभावना यह है कि कांग्रेस में भी बड़ी टूट फूट हो जाए। तो यह है ऑपरेशन एमएक्स जिसने नींद उड़ा रखी है।